मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी हुई है और क्लास 10 में स्टोरी आपकी आती है। ठीक है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। आप जानते हैं कि यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। आगे भी है, उसका यह विश्वास है कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। क्या आप कभी प्रयागराज जाएंगे? ये स्टोरी है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के पूरे 4 नंबर मिलते हैं। देखिएगा, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। इज आर एम मतलब सिंपल सा सेंटेंस आपका यहाँ पर है। लिखेंगे प्रयागराज। ठीक है। इज लगाएंगे इसके साथ, एक वचन करता है। ठीक है। प्रयागराज इज ए, प्रसिद्ध की क्या होती है? फेमस। और नगर क्या होती है? सिटी। प्रयागराज इज ए फेमस सिटी। लिखा है यहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ अब प्रयागराज के लिए यहाँ के इंग्लिश क्या लगाएंगे? प्रयागराज एक शहर का नाम है और इसके लिए यहाँ की इंग्लिश आप लगाएंगे इट। क्या लगाएंगे? इट इज, यह है एक बड़ा तीर्थ स्थान। ए बिग पिलग्रिमेज, PILGRI, ठीक है, और MAGE, ये आपकी स्पेलिंग होती है तीर्थ की। ठीक है। पिलग्रिमेज प्लेस, तीर्थ स्थान। क्या हुआ? इट इज ए बिग पिलग्रिमेज प्लेस। यहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थान है। आप जानते हैं, आप तो क्या लगाएंगे? यू। जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नो। यू नो आप जानते हैं कि, दैट, यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। देख क्या लिखा है? यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम। संगम की इंग्लिश क्या होती है? कॉन्फ्लुएंस। क्या होती है? लिखेंगे द CONFLUENCE। द कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम ऑफ गंगा एंड यमुना। दैट माने कि, द कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, ऑफ माने का, गंगा एंड यमुना मतलब गंगा और यमुना रिवर। इसका मतलब गंगा और यमुना नदियों का संगम यहाँ है, तो लिखेंगे इज हेयर। ओके। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। हर मतलब प्रत्येक। ठीक है। लिखेंगे एवरी। धार्मिक की होगी रिलीजियस, RELIGIOUS, एवरी रिलीजियस। और प्रवृत्ति का हिंदू मतलब मानसिकता का हिंदू। ठीक है। तो लिखेंगे माइंडेड। क्या लिखेंगे? माइंडेड हिंदू। एवरी रिलीजियस मतलब प्रत्येक धार्मिक। माइंडेड हिंदू मतलब दिमाग वाला हिंदू, मतलब या प्रत्येक धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। स्नान करना चाहता है, तो चाहता है। ठीक है। चाहने क्या होती है? वांट, तो लिखेंगे वांट्स। चाहता है और क्या करना? स्नान करना, तो लिखेंगे टू टेक ए बाथ।
ठीक है। टू टेक ए बाथ, इसका मतलब क्या हुआ, स्नान करना चाहता है, ठीक है। और कहाँ पर, संगम पर, तो लिखेंगे एट द, और वही स्पेलिंग आपकी संगम क्या होगी, कॉन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। CONFLUENCE, ठीक है, ये यू है, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो प्रत्येक हिंदू प्रवृत्ति का, धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है, उसका यह विश्वास है, उसका यह विश्वास है मतलब ही, मतलब वह यह विश्वास करता है, बात समझिएगा, वह यह विश्वास करता है। ही बिलीव, BELIEVE, ठीक है, बिलीव हो गया, और एक वचनकर्ता के साथ एस लगाते हैं तो एस या ES, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, हो जाएगा ही बिलीव्स, मतलब वह विश्वास करता है, ठीक है। लिखा है उसका यह विश्वास है, मतलब वह यह विश्वास करता है, ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, डैट, क्या करता है, इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। क्या, कौन धुल जाएगा, उसके पाप, उसके पाप मतलब हिज, पाप की क्या होती है, सिन, ठीक है। और पाप तो आप समझ सकते हैं, एक नहीं होगा, ढेर सारे, तो हिज सिंस लगाइएगा, ठीक है, हिज सिंस, उसके पाप, ठीक है। और धुल जाएंगे, तो ये पैसिव में बनेगा, तो हो जाएगा विल वी, वॉश माने होता है धोना, जगह वॉश्ड, ये आप समझ जाएगा पैसिव बन रहा है, ठीक है, इसलिए सेकेंड फॉर्म लिखी है, और विल वी आपकी सहायक क्रिया लगाइए। तो हिज सिंस मतलब उसके पाप, विल वी वॉश्ड, धुल जाएंगे, और किस चीज से, पवित्र स्थान पर स्नान करने से। क्या लिखा है, हिज सिंस विल बी वॉश्ड अवे, अवे मतलब होता है दूर, मतलब धुल जाएंगे तो मतलब उससे हट जाएंगे, लिखेंगे अवे बाय टेकिंग ए बाथ, बाय टेकिंग ए बाथ मतलब स्नान करने से, ठीक है। टेक ए बाथ मतलब स्नान करना के लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाय टेकिंग ए बाथ मतलब स्नान करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे इस पवित्र स्थान पर। इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, एट दिस, होली माने होता है पवित्र, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको कोई सी स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो, ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या इंग्लिश में आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपके लिए हमेशा तैयार हैं हम। क्या आप कभी प्रयागराज जाएंगे, इस मतलब जाएंगे, फ्यूचर में आपको इसको बनाना पड़ेगा, लिखेंगे विल यू गो, लेकिन कभी, ठीक है। तो कभी क्या गा लीजिए, विल यू एवर, क्या लगाया, एवर, ठीक है। विल यू एवर गो टू प्रयागराज, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी स्टोरी को खत्म कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।